केडी सर, आपका आपके यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपकी बीएससी 5th सेम के लिए एक न्यू बुक स्टार्ट की थी, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको एक लेक्चर करा दिया है, ठीक है ना। उस लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक कराया था वेक्टर स्पेस विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। आज हम आपको क्या कराएंगे, आज हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, ये आपकी बुक्स के हो सकता है एग्जाम्पल हो या हो सकता है आपकी बुक्स के ये क्वेश्चन हो, और इन पर डिपेंड आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको इतना इजीली कराएंगे कि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और क्योंकि आप बुक्स की लैंग्वेज देखना, ठीक है ना, और फिर जो मैं आपको ये करा रहा हूँ ये वाली लैंग्वेज देखना, आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो जो आपके जो एग्जाम्पल्स है, तो जो एग्जाम्पल है देखिए जरा आपका एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है ना। और इनको जो ये एग्जाम्पल कराएंगे ना हम आपको, इन पर ही बेस्ड आपके 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन है, कई सारे काफ़ी क्वेश्चन है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए जरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले है ये एग्जाम्पल आपके तरीके से एग्जाम्पल 1 हो गया आपका। ये एग्जाम्पल 1 कहता है कि लेट V be the set, V be the set of all pairs हमारे पास है x, y of real numbers and let f be the field, यानी f क्या आपके पास फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन, अगर आगे डिफाइन, जो हमको क्या करना कि x, y प्लस x1, y1 इक्वल टू x प्लस x1 कॉमा 0 एंड C xy इक्वल टू cx0, ठीक है ना। इज V with these operation with these operations a vector space over the field, a vector space over the field of real number ये आपका सॉल्यूशन। अब जरा देखें, यहाँ पर देखिए जरा, अब जरा इस क्वेश्चन को एक बात समझिए। क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन इतना इजी है, बहुत ही ज़्यादा, बट क्या करते हैं कि इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड बना देते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चंस विद एग्जांपल, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज समझिए। वी हमारे पास क्या है, देखिए जरा, वी क्या आपके पास है, वी एक सेट है, किसका सेट है, ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर, एफ बी द फील्ड, एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे फील्ड है, किसकी फील्ड है, रियल नंबर के, यानी जो फील्ड एफ है वो आपके पास रियल नंबर की फील्ड है। इसके द्वारा आपके पास वी क्या हुआ, जनरेट हुआ, जिसको आप बोलते हैं वेक्टर स्पेस,
ठीक है ना। उस वेक्टर स्पेस में किस टाइप के एलिमेंट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बोलते हैं ऑल पेयर्स ऑफ एक्स कोमा वाई। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर होंगे, वी के अंदर है। उसके बाद कहते हैं कि इनको जब ऐड करना कि एक्स कोमा वाई x1 कोमा y1, तो पहला पेयर पहले पेयर के साथ में x प्लस x1 कोमा दूसरे के साथ में कितना आएगा आपके पास, ये 0, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरी क्या है कि c, इनकी जो प्रोडक्ट करेंगे c इंटू वाई, इसकी सिर्फ पहले पेयर के साथ में होगी cx कितना 0, एक बार, ठीक है भाई। ये हाँ यही है। तो यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम बताने की वेक्टर स्पेस है या नहीं है विद दिस ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो फील्ड के लिए जो ऑपरेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके लिए हमें ये बताना है कि आपके पास क्या होगा, एक आपके पास होगा ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ये बताना। अब जरा एक बात देखिए जरा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप होते हैं आपके। पहला स्टेप आप V प्लस को अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे। नंबर 2 अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी। उसके बाद आप करेंगे कितना, नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1 प्रॉपर्टी। नंबर 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वेक्टर 4 प्रॉपर्टी। टोटल कितनी प्रॉपर्टी हुई, 10 प्रॉपर्टी। यदि 10 प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो इज नॉट वेक्टर स्पेस। आई रिपीट, यदि कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो जो हमारे पास सेट होएगा V, वो V क्या कहलाएगा आपके पास, नॉट वेक्टर स्पेस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करते हैं। आप अपनी बुक्स की लैंग्वेज देखना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। शायद आपकी बुक्स में एग्जाम्पल होगा, हमारे यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स हैं, तो एक बार इसको चेक कीजिए, ठीक है ना। अब जरा देखें यहाँ पर कैसे करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने बता रहा कि आपको क्या गिवन है, फील्ड है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका सेट। उसके बाद नंबर 2 होता है बाइनरी ऑपरेशन। फिर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं वेक्टर स्पेस इफ दीज फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। कितनी कंडीशन, 10। यदि 10 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो क्या कहलाएगा आपका, इज नॉट वेक्टर स्पेस। तो देख जाए यहाँ पर सबसे पहले स्टेप आपका स्टेप नंबर 1 में ध्यान दीजिए कि सबसे पहले लेट हमने बोला एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर नंबर्स वे है इन कुल मिलाकर जो एफ में किस टाइप के एलिमेंट है आपके एफ में। अब मैंने बताया A1 B1 C1 डैट डैट डैट, इसमें 1 भी होगा, फिर डैट डैट डैट। ये फील्ड है आपके पास A2 B2 C2 डैट 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 डैट। अच्छा इसमें X भी ले सकते हैं, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, डैट 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 डैट। अच्छा भाई ये एक तरीके से आपके पास ये फील्ड हो गया, ठीक है भाई। अब एंड जो V गिवन दे रखा, एंड V be the set of देखो be the set of all ordered pair, be the set of all pairs यानी कितना x, y of real number बताया तक कोई प्रॉब्लम दैट। अब आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझना है क्या है, यानी जो V है हमारे पास, जो V सेट होगा, अब ध्यान देखिए जो V सेट है हमारे पास, V में जो किस टाइप का एलिमेंट है, कहता है कि ऑर्डर पेयर के x, y सच दैट, आई रिपीट x, y सच दैट x, y बिलोंग तो किससे करेगा, F से। किससे बिलोंग करेगा आपके पास ही, F से। बताया तब कोई प्रॉब्लम, ये आपकी नंबर 1 बात हुई। और नंबर 2 में ना स्टेप 2 है आपके पास, जरा ध्यान देना। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में होता है बाइनरी ऑपरेशन। कितना होगा आपके पास ही, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन में जो आपके पास होगा, इस बाइनरी ऑपरेशन में जो आपके पास होगा A पॉइंट होगा आपके पास, इसको बोलता है एडिशन।
एडिशन एंड डिफाइंड बाई। अब डिफाइंड बाई कैसे है, कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स कोमा वाई प्लस x1 कोमा y1 इक्वल टू आपके पास कितना भैया x प्लस x1 कोमा 0। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलो ए हो गया, इसके पास बी भी, ए भी लिख देते हैं बी। बी जरा देखिए बी क्या होते हैं, बी क्या रखा आपको सी, बी का नाम होता है मल्टीप्लिकेशन पेन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफाइंड बाय यहां पे लिख देते हैं एंड डिफाइंड बाय। आपके पास है कितना है, सी एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी एक्स कोमा 0। ठीक है भाई, ये आपके पास डिफाइंड बाय यहां तक दे रखा, इसको ये हो गया। चलो अब आपके पास द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट। ठीक है भाई, इज ए वेक्टर स्पेस। एक बात हो रहा है, ये जो बात में लिख रहा हूं ना, ये तो लगभग आपको हर ही क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, लेट बी इज वेक्टर स्पेस इफ द फॉलोइंग कंडीशन are satisfied as। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसमें ही नंबर 1 जो आपका होता है, इसमें जो नंबर 1 होता है आपका क्या होता है बताइए, जिसको बोलते हैं आप V प्लस इज अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बताया तक कोई प्रॉब्लम, तो उसको रफ कर देते हैं यहाँ तक। अच्छा ये मैंने लिख रखा है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना। ठीक है ना, इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये यहाँ तक, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका ऊपर, यहाँ तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी इक्वेशन में ही है आपकी। चलो अब जरा देखते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लिया। चलो अब जरा देखो पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट होता है आपका, इसमें नंबर 1 होता है आपका, इसको बोलते हैं क्लोज एंडर एडिशन। तो क्लोज एंडर एडिशन, देखिए जरा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। 2 एलिमेंट पिक कीजिए, किससे 20 से। लेट अब जरा हम 2 एलिमेंट पिक करें, जरा ऐसे पिक करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1,2। ठीक है भाई, अल्फा इक्वल टू 1,2, बीटा इक्वल टू 2,3 और गामा इक्वल टू 1,3। तो 2 एलिमेंट पिक करेंगे, पहले 2 पिक किया तो किससे बिलोंग करेगा, आपके पास है 20 है। देन बताया था आपको, क्योंकि V में किस टाइप के एलिमेंट है, V में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट, और ये 1 और 2 किससे बिलोंग करेंगे, F से। F क्या आपके पास रियल नंबर की फील्ड है। देन अब जरा देखें यहाँ पे, देन हम दोनों को 1,2 प्लस 2,3 इक्वल टू, जरा इसको ऐड कीजिए, ध्यान देना, ऐड होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ऐसे ऐड होगा, यानी पहला पेयर के साथ में, तो कितना करोगे 1 प्लस 2, दूसरे में क्या आता है 0 इक्वल टू 3,0। अब 3,0 किस में बिलोंग करेगा आपका, सर V में। पता है तक कोई प्रॉब्लम। पहली प्रॉपर्टी क्या करेगा आपकी, वेरीफाई। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 2 है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव है। ठीक है ना, तो एसोसिएटिव एंडर
एडिशन, एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अगर इसको देखिए, इसमें हमें कितने एलिमेंट पिक करने, 3 एलिमेंट। तो एक अल्फा इक्वल टू अपना 1,2, एक बीटा इक्वल टू अपने पिक किया कितना है अपने 2,3, एक गामा इक्वल टू 1,3। देन अब इनको ऐड करेंगे कितना, 1,2 प्लस 2,3 प्लस 1,3 इक्वल टू। अब इसको भी ऐड कीजिए आप। अच्छा यहाँ पर लिख देना आपको किससे हुआ है काम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये कितना आपके पास है सेम यहाँ पे, 1,2 प्लस 2,3 प्लस 1,3। बाद के दो ऐड कीजिए, यहाँ पे पहले दो को ऐड कीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी आपकी, होल्ड होगी। जरा देखें यहाँ पे, ठीक है। तो वन पेयर के साथ में 1 2 कितना हो जाएगा 3, हमारे पास कितना होगा 3 और कितना 0 प्लस ये कितना प्लस में कितना 1,3 इक्वल टू ये, इनको ऐड कीजिए यानी 1,2 प्लस इसको ऐड कीजिए 2,1 3 और 3 3 0, कितना आएगा आपके पास 3,0। अच्छा ये किससे आए, फ्रॉम फर्स्ट। ध्यान दीजिए, ऐड पहला पेयर पहले पेयर के साथ ऐड होगा, बट जब भी दूसरा पेयर दूसरे के साथ ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपके पास 0। बताया था कोई प्रॉब्लम, चलो अच्छा ये हो गया। चलो अब जरा देखते हैं आगे, बस अब जरा देखिए जरा यहाँ पे आगे। अब आपने इसको ऐड किया तो इसको ऐड कीजिए अब आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 1, तो कितना आएगा 4,0 इक्वल टू 4,0। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी इसमें, होल्ड होगी। किसको आएगी ऐड, फ्रॉम फर्स्ट, यह लिखा हुआ आपके पास। बताया था कोई प्रॉब्लम। नंबर थर्ड कंडीशन है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अंडर एडिशन। अब जरा ये समझिए आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या कहती है, कि यानी जो वी सेट किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉरी पेयर्स का, उसमें एक ऐसे एलिमेंट पिक करेंगे लेंगे जिसमें हमें ऐड करके वो एलिमेंट मिल जाए। जरा देखें हम लेट सॉरी देयर एग्जिस्ट, डेफिनेशन क्या कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट, हमने लिया 0 भी ऑलरेडी पेयर होगा, 0,0 बिलोंग टू किससे कर दिया आपने 20 है, ठीक है ना। देन नहीं, लेट देयर एग्जिस्ट बिलोंग टू सच दैट अभी आपने क्या करके 0,0 प्लस अल्फा की वैल्यू रख लीजिए, अल्फा ले लिया आपने 1,2, ठीक है। इसको आप ऐड कीजिए तो पहला पेयर पहले पेयर के साथ में ऐड होगा, पहला पेयर पहले पेयर के साथ में कितना लगा 1 प्लस 0, ठीक है। और दूसरा पेयर दूसरे पेयर के साथ में ऐड होगा तो बट कितना आएगा 0 आएगा, इक्वल टू कितना आपके पास 1,0। ये आना क्या चाहिए आपके पास, ये आना चाहिए आपके पास, ये क्या है आपके पास अल्फा, आना क्या चाहिए था, ये अल्फा है आपके पास। अल्फा कितना है 1,2, ये कितना है 1,0। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू किसको होगा अल्फा के, नॉट इक्वल टू किसको होगा अल्फा, यानी इसका मतलब ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब तो हेंस इसका मतलब सो 0,0 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बताया था कोई प्रॉब्लम। जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सेट है वी इज नॉट वेक्टर स्पेस। मैंने बताया आपको कोई भी कंडीशन, एक भी अगर कंडीशन नॉट वेरीफाई कर रहा है
तो उसका नोट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो बताया तक हमने एलिमेंट ध्यान दिए, एलिमेंट वी से पिक कर लिया हमने। ठीक है, वी में टाइप का एलिमेंट होगा, बट ये इस टाइप का एलिमेंट है वी में, लेकिन जब हमने इसको ऐड करा तो आइडेंटिटी कहती है कि ऐड करने के बाद अल्फा आना चाहिए। क्या कहते हैं आइडेंटिटी, देखिए जरा यहाँ पे कि जीरो वेक्टर और अल्फा, जीरो प्लस करेंगे अल्फा इक्वल टू कितना है, अल्फा आना चाहिए, बट यहाँ पर अल्फा नहीं आ रहा। अल्फा हमारे पास कितना है 1,2। बताया तक कोई प्रॉब्लम, चलो तो उसका मतलब hence v is not vector space over the field f, over the real field f, बताया तक कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इस एग्जांपल आपका नेक्स्ट एग्जांपल आपका भाई, ये आपके पास सेम ऐसे ही है। ये बताना कि लेट v be the set of all pairs क्या है, x, y of real numbers, ठीक है ना भाई, and f be the field of f be the field f be the field f be the field of real numbers, ठीक है, रियल नंबर डिफाइन। अब आपको जो डिफाइन है, आपको डिफाइन कैसे है कि x, y प्लस x1, y1 इक्वल टू हमारे पास 3y प्लस 3y1, फिर कोमा माइनस x माइनस के x1 एंड हमारे पास c x, y इक्वल टू 3cy माइनस के cx, 3cx माइनस के cx, ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक हो गया। इसने कहा कि तो वेरीफाई दैट these operations is not vector space, is not vector space over the field, over the real field f। ये क्वेश्चन है भाई आपका, एक बार इसको 3x प्लस 3y, चलो a माइनस एक्स, चलो ठीक है 3cy और माइनस के सी, ओके। अब जरा इसको समझिए जरा, देखो सबसे पहले स्टेप में आप सेट लिखेंगे, ठीक है ना, फिर नंबर 2 में आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, फिर नंबर फर्स्ट में दिखाएंगे उसको अबेलियन ग्रुप से, ऐसे ही जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे लेट f बी द फील्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है, बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर वेयर। अब जरा f में किस टाइप के एलिमेंट हैं, आपका अगर सर x भी है, y भी है, z भी है, डेड a b c डेड 1 भी है, फिर a1 a2 डेड, ये कर्ली ब्रैकेट आपको हो जाएगा क्लोज। बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो बात करते हैं नंबर 1 हो गया, बात
and V be the set of, देखो क्या का, of all pairs x, y of real numbers बताया था कोई प्रॉब्लम? दैट इज, इसका मतलब है क्या, यानी V में जो एलिमेंट है, V में किस टाइप का एलिमेंट है, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है, सच दैट x, y बिलोंग टू कैपिटल F, ये बनेगा। फिर मैंने आपको बताया नंबर वन, ये स्टेप हो गया आपका 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या बताया मैंने कि आपको स्टेप नंबर 2 में आता है बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टेप नंबर 2 देखो कितना इजी लग रहा है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, कोई क्वेश्चन भी आपका टफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन, अब इस बाइनरी ऑपरेशन में आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलता है एडिशन। कितना है? देखो लिखते जाइए बस, आपको जो पता है एडिशन एंड डिफाइंड बाय, एडिशन भी दे रखा, उसको डिफाइंड कैसे करना आपको दे रखा, कैसे x, y, x1, y1 इक्वल टू, इसको जो ऐड करते हैं, ऐड करके आता है 3y प्लस 3y1 माइनस x, फिर माइनस के x1, इसको ऐड करके ऐसे आना। एंड इसमें नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे करना है कि c एक्स वाई इक्वल टू कितना होता है, ब्रैकेट 3cx, y, ये है, सॉरी माइनस है साथ में, 3cx माइनस cx, ये है आपके पास। अब इसको बनाना इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन 1। चलो अब फिर क्या बनेगा आपके पास, वही फॉलोइंग कर, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर द, हमारे पास कितना बताइए जरा, p प्लस डॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, इज वेक्टर स्पेस, इफ, देखो कितना आसान है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन are satisfied as नंबर 1। अब जो नंबर 1 में क्या आता है, V प्लस इज क्या होगा, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो अब इसमें फर्स्ट जो बात होती है आपकी, जिसको बोलता हूं क्लोज एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन, दो एलिमेंट पिक कीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू मैंने कितना 1,2, बीटा इक्वल टू 2,3 बिलोंग टू V, देन दोनों को ऐड कीजिए, यानी अल्फा 1,2 प्लस 2,3 इक्वल टू, अब ध्यान करना ऐड किससे होएगा, यानी 3y प्लस के 3y1, तो यानी हम क्या करेंगे, देखो 3y देखिए जरा, यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए कितना चाहिए, वहां पे देख लीजिए। अब हमें को क्या करना है कि 3 से गुणा करनी y के साथ में, और 3 से गुणा करनी y1 के साथ में, और इसके साथ में जोड़ देना है, और इन दोनों को x माइनस का x और माइनस का x1 कर देना। तो यानी कितना होगा बताइए जरा यहाँ पे, तो ये y हो गया, कितना होगा 2, देखिए जरा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, चलो हो गया। अगला
कितना आता है माइनस के एक्स, यानी माइनस के 2, फिर माइनस के x1, तो माइनस x कितना माइनस के 3। बताया था कोई प्रॉब्लम, बस सोल्व कर दीजिए। तो इक्वल टू कितना आएगा सोल्व करके, कितना आएगा 6 और ये कितना आएगा 9, 9 और 6 कितना हो गया आपके पास 15 और कितना आएगा -5, यानी कितना आएगा 15 -5। अब जरा ये भी R से बिलोंग, सॉरी ये F से बिलोंग करेगा, ये भी F से बिलोंग करेगा, दोनों 15 और -5 किसके एलिमेंट है फिल्डअप के। और इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट किसमें है आप कहोगे सर V में, तो किससे बिलोंग करेगा V से, यानी पहले कंडीशन क्या करेगा आपका ये वेरीफाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। देखिए नंबर 2 प्रॉपर्टी आपकी कितनी है, इसको नंबर 2 प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव एंड दैट एडिशन। देखिए जरा इसमें कितने एलिमेंट पिक करने, 3 एलिमेंट। लेट अल्फा इक्वल टू 1, 2, बीटा इक्वल टू 2, 3, गामा इक्वल टू हमने लिया कितना है 1, 3, बिलोंग टू बी। देन 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 3 इक्वल टू कितना आएगा 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 3। हमने क्या करा पहले 2 को ऐड कर दिया, ठीक है, इसके बाद हमने बाद के 2 को ऐड कर दिया। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो आपका ये कंडीशन पे क्या हो जाएगी फुलफिल हो जाएगी। चलो देखिए आगे ऐड इस नेम से होएगा, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट इसको बोला था आपने, तो ऐड करेंगे तो y ये रहा, y ये, तो y ये है, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी 1, 3 प्लस कितना सॉरी कितना y देखो y कितना 2 3 बाई 2, 3 प्लस 3 गुणा y1, चलो कितना है 3। बताया था कोई प्रॉब्लम, 3 गुणा y1। अच्छा फिर कहता है क्या कि x माइनस के x, तो माइनस के x का मतलब है ये -1, फिर माइनस ये वाला माइनस के x1 कितना है ये, तो -2, ये होगा आपका क्लोज। फिर कितना है प्लस के 1, 3 एच टी, फिर इक्वल टू इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे 1, 2 एच टी, कितना 3 गुणा y, चलो फिर प्लस 3 गुणा y1, तो कितना है 3, फिर कोमा -2 फिर -1, ब्रैकेट आपका क्लोज। बताया था कोई प्रॉब्लम, इसको थोड़ा और सोल्व करें 2 × 6 और 9 कितना आएगा 15, चलो इसको करेंगे तो कितना -3, चलो फिर प्लस 1, 3 इक्वल टू चलो 1, 2, अच्छा यहाँ पे कितना है बीच में प्लस, एक बार सही लिख लीजिए कितना है 1, 2 प्लस। अब जरा यहाँ देखिए जरा 1, 2 फिर प्लस, इसको ऐड कीजिए, करिए इसको सोल्व, कितना आएगा 3, 9 और 9 कितना आ जाएगा 18, चलो कोमा -3, कोई प्रॉब्लम। अब फिर इस पर दोबारा अप्लाई कीजिए, पहला y कितना आएगा देखो ध्यान दीजिए, तो कितना 3y, तो y ये रहा, यानी 3 गुणा -3 प्लस कितना 3y1, 3 गुणा y1 3, ठीक है, फिर कोमा माइनस, इसको माइनस करना, माइनस है तो माइनस ये सॉरी ये माइनस के x, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15, चलो फिर माइनस के x1, तो x1 कितना है 1, क्लोज। सेम यहाँ पे लगेगा ऑपरेशन, तो y कितना है 3 गुणा y1 y, तो कितना होगा 2 प्लस कितना 3 गुणा y1, चलो ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे ना, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लिख लीजिए है ना, बाद में लिख देंगे गोल्डन पेयर में। चलो अगला देखिए, अब कितना था x कितना है -x, तो कितना -1, चलो फिर अगला कि माइनस के y1, तो कितना है -18, चलो ब्रैकेट आपका कितना आ जाएगा, चलो सोल्व कीजिए इसको, तो कितना आएगा माइनस के 9 और कितना 9, यानी 9 कितना होगा आपके पास, एक बार इसको चेक करिए 3y माइनस के 3 देखो 3y, चलो फिर 3y1,
चलो ठीक है, नहीं कितना आपके पास ई से पूरा को पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे कितना होगा आपके पास -16। चलो इक्वल टू यहाँ देखिए जरा कितना बचा आपके पास 6 और कितना होगा आपके पास -9, तो माइनस के 9 और प्लस के 6 तो कितना बचेगा -3। चलो ये कितना होगा -19। अब जरा बता दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों क्या नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगी, एसोसिएटिव कंडीशन क्या करी इसने फुलफिल नहीं करी। यदि एसोसिएटिव कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो उसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बनेगा आपका नॉट वेक्टर स्पेस। दैट इज तो अल्फा कोमा बीटा गामा बिलोंग टू कितना सी, दिस सिंपल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो बात के दो ले ले, नॉट इक्वल टू है किसके इसके, तो सो मतलब ये क्या लिखते हैं तो हैंस ऐसे लिख देंगे, हैंस वी इज नॉट वेक्टर स्पेस over the field F, over the field F ही आती ना, चलो F ही मान लेते F ही है। हाँ तो बताइए क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देता फिर नेक्स्ट कंडीशन करते हैं हम, तो ऐसे हम क्या करते हैं सारे के सारे कंडीशन करते जाते हैं, और जहां पर भी कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता है तो वही क्या कहलाता है आपका नॉट वेक्टर स्पेस। बताया था कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको ये वेक्टर स्पेस आपका विद एग्जांपल कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको कराएंगे इस पर बेस्ड थ्योरम्स, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो तुम पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।